नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजहर और आज मेरा एक सिंपल सवाल है। अगर आपके खाने की जो थाली है वो कैंसर के रिस्क को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है, तो क्या आप अपनी प्लेट चेंज करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैंसर मतलब सर्जरी, कीमो, इससे ही ट्रीट होता है, बट डाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर तो डाइटरी रिस्क फैक्टर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से फूड से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, कौन से फूड कैंसर से प्रोटेक्टिव रहते हैं एंड कौन से फूड को हम लोग अवॉइड करना चाहिए और एग्जैक्टली क्यों ऐसा होता है। साइंस के साथ हम देखेंगे। एंड तक देखिए, आप अपनी डाइट को देखने का नजरिया पूरा चेंज कर देंगे। लास्ट में मैं एक सिंपल फूड हैक बताऊंगा जो आपके रिस्क को ऑलमोस्ट हाफ कर सकता है। और दोस्तों, ये मेरा वीडियो मार्च कोलोरेक्टल कैंसर अवेयरनेस मंथ के वीडियो सीरीज का एक वीडियो है। यहाँ पे और एक फैसिनेटिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 1971 में एक रिसर्चर डेनिस बर्किट, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रूरल अफ्रीका में कोलोरेक्टल कैंसर का जो रिस्क था वो सिर्फ 3.5 लोगों में होता था हर 1 लाख पॉपुलेशन में। बट सिमिलरली अगर यूएसए में देखा जाए तो यूएसए में इसका रेट था 51.8, ऑलमोस्ट 52 लोगों को हो रहा था कोलोरेक्टल कैंसर फ्रॉम 1 लाख। सेम ह्यूमन, सेम बायोलॉजी, बट 15 गुना डिफरेंस। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था हाई फाइबर वर्सेस लो फाइबर लाइफस्टाइल। मतलब अमेरिकन लोगों के अंदर वेरी लो फाइबर लाइफस्टाइल थी, सिमिलरली अफ्रीकन लोगों के अंदर हाई फाइबर डाइट थी। अब समझते हैं कौन सा फूड सबसे ज्यादा कैंसर रिस्क को बढ़ाता है। तो दोस्तों, प्रोसेस्ड रेड मीट एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर माना गया है WCRF एंड WHO के द्वारा। वो बताते हैं कि अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ प्रोसेस रेड मीट खाते हैं तो कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क डबल हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हीम आयन जो प्रेजेंट रहता है एक्सेसिव रेड मीट के अंदर, वो हीम आयन आपके इंटेस्टिनल सेल्स को डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन एंड कैंसर रिस्क बढ़ जाता है। एट द सेम टाइम एन नाइट्रोसो कंपाउंड्स बनते हैं जिस वे में उसको प्रोसेस किया जाता है या फिर डायरेक्टली फ्लेम के अंदर उसे पकाया जाता है, तो डाइजेस्ट होने के बाद ये DNA डैमेजिंग पार्टिकल्स बन जाते हैं एंड जो आपके इंटेस्टिनल सेल्स के DNA को डैमेज कर सकते हैं एंड उसे कैंसर में कन्वर्ट कर सकता है। जब हाई हीट कुकिंग करते हैं जैसे कि ग्रिलिंग, फ्राइंग, तो कार्सिनोजेनिक HCS जो ब्लैक कलर का चार दिखता है या ब्लैक पार्टिकल्स दिखते हैं, वो भी एक कैंसर प्रोमोटिंग पार्टिकल्स होते हैं। तो दोस्तों, कुछ स्टडीज ऐसे भी आए थे जो रेड मीट के इफेक्ट को नलीफाई करते हैं या फिर ऐसा बोलते हैं कि ऐसा इसका इफेक्ट नहीं है, बट ये कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग है। बट इतना जानना जरूरी है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोसेस मीट जो है, रेड प्रोसेस मीट, ये खाना हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है एंड इससे कैंसर हो सकता है। इसकी जगह पे आप दूसरे ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे कि अनप्रोसेस्ड रेड मीट या फिर चिकन हो गया या फिर फिशेस हो गए। ये ज़्यादातर लेवल पे प्रोटेक्टिव है या फिर ये ज़्यादा सेफर ऑप्शंस है। अगर आप रेड मीट को एक चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं तो रिस्क ड्रामेटिकली गिर सकता है। टुडे मैं बताता हूँ वो कौन सी चीज़ है। दोस्तों, प्रोसेस रेड मीट जो होता है जैसे कि सलामी, सॉसेजेस, बेकन या फिर सीख कबाब जो हम बोलते हैं, WHO ने उसे ग्रुप 1 कार्सिनोजेन में ऐड किया है एंड इसका रिस्क टू टाइम्स तक हायर है। इसका रीज़न जैसे हमने पहले देखा, नाइट्रेट्स एंड हाई टेम्परेचर में पकने की वजह से ये केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हाई रिस्क बन जाता है। रिकमेंडेशन ये है कि आप जितना कम से कम हो सके प्रोसेस मीट खाइए। अब आइए देखते हैं पॉजिटिव पार्ट क्या है। कौन से ऐसे फूड है जिसे खाने की वजह से आपका कैंसर का रिस्क कम हो सकता है? नंबर 1 थिंग विच इज देयर इज फाइबर्स, बोथ इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल फाइबर्स। अगर आप 10% इंक्रीज करते हैं फाइबर में तो 10% तक के रिस्क कम हो जाता है फॉर कैंसर्स। इसके अलावा अगर आप 30% तक एक्स्ट्रा फाइबर लेते हैं या फिर 30 ग्राम ऑफ फाइबर लेते हैं तो 30% तक के रिस्क रिडक्शन होता है। तो दोस्तों, फाइबर क्यों वर्क करता है? फाइबर इसलिए वर्क करता है कि वो आपके बाउल मूवमेंट को फास्टर करता है, मतलब जो केमिकल्स है वो इंटेस्टाइन के साथ ज़्यादा देर तक कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे। सेकंड, ये कुछ कार्सिनोजेनिक पार्टिकल्स को बाइंड करके निकाल देता है। थर्ड थिंग, गट बैक्टीरिया को अच्छे से फीड करता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट बनता है एंड एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रहते हैं। मींस गट बैक्टीरिया का जो आपका माइक्रो एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहता है। फाइबर कहाँ मिलता है आपको? होल ग्रेन्स में, ब्राउन राइस हो गया, होल व्हीट हो गया, ओट्स हो गया, फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड थिंग्स लाइक चिया सीड्स, सीलियम हस, इसबगोल एंड फ्लैक्स सीड, ये बहुत अच्छे सोर्सेस ऑफ फाइबर माने गए हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपके हर एक मील के अंदर सम अमाउंट ऑफ फाइबर नेचुरली प्रेजेंट रहे। सिमिलरली दोस्तों, डेयरी एंड कैल्शियम का अगर आप इंटेक करते हैं तो मिल्क एंड योगर्ट अराउंड 200 से 300 ml पर डे, इससे भी रिस्क रिडक्शन होता है, क्योंकि कैल्शियम जो रहता है, कैल्शियम बाइंड करता है हार्मफुल बाइल एसिड से एंड बाइल एसिड्स को क्लियर करता है, जिसकी वजह से रिस्क कम हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो? अल्कोहल कंप्लीटली कट ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्कोहल की वजह से भी काफ़ी सारे कैंसर्स में बढ़ोतरी होती है। एट द सेम टाइम स्मोकिंग की वजह से भी आपके इंटेस्टाइनल कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिमिलरली आप लिमिट कीजिए रिफाइंड शुगर्स और एक्सेसिव प्रोसेस फूड। जितना ज़्यादा प्रोसेस फूड खाओगे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर अगर आप रिफाइंड शुगर्स लेते हो तो इंसुलिन स्पाइक होता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस में आप पहुँचते हो, जिसकी वजह से भी कैंसर के एनवायरनमेंट को ज़्यादा फर्टाइल सॉइल मिलती है, मतलब कैंसर होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप
इन सब चीज़ों को आप हेल्दियर चीज़ों से या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से रिप्लेस कर सकते हैं। डायरेक्ट शुगर्स को जितना कम हो सके उतना कम कीजिए। एक मिनिमम अमाउंट रखिए 20 ग्राम से नीचे पर डे में, अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो। और अगर आप डायबिटिक हो तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए शुगरी प्रोडक्ट्स को। दिस विल हेल्प यू रिड्यूस द रिस्क ऑफ योर कोलोरेक्टल कैंसर्स। दोस्तों मैं यहाँ पे क्विक पोल लेना चाहता हूँ, कमेंट में बताइए येस और नो, क्या आपने कभी कोलोरेक्टल कैंसर्स की स्क्रीनिंग के बारे में सुना है? येस और नो। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान क्या है? जितना पॉसिबल हो सके रेड मीट को एंड प्रोसेस्ड मीट को अवॉइड कीजिए या फिर रिड्यूस कीजिए, सो दैट आप एवरीडे नहीं खा रहे हो। एक्सेसिव शुगर को अवॉइड कीजिए, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड कीजिए एंड अल्कोहल एंड स्मोकिंग को कंप्लीटली बंद कर दीजिए। स्टार्ट कीजिए फाइबर का इंटेक, कोशिश कीजिए टारगेट का अराउंड 30 ग्राम्स पर डे ऑफ फाइबर्स आपके डाइट में जाना चाहिए। आप ऐड कर सकते हो होल ग्रेन वेजिटेबल्स, चिया सीड्स, इसबगोल हस्क या फिर फ्लास सेंट। रोज एक या दो सीजनल फ्रूट्स खाइए। वन ऑफ द मील में योगर्ट रखिए एंड पानी का जो इंटेक है वो आपका लगभग 10 ग्लास तक मेंटेन रखिए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका गट इंप्रूव हो जाएगा एंड आपका रिस्क भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। दोस्तों मार्च को कोलोरेक्टल कैंसर अवेयरनेस का मंथ कंसीडर करते हैं एंड ये वीडियो मेरा एक एफर्ट था डाइटरी संबंधी इंफॉर्मेशन अलॉन्ग रिलेटेड टू द कोलोरेक्टल कैंसर्स। डाइट कैंसर का क्योर नहीं है, लेकिन डाइट अच्छा रहा तो कैंसर होने के चांसेस कम हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ऐसे लोगों के साथ जो कैंसर सर्वाइवर्स है या फिर आपके रिलेशन में आपके लव्ड वंस हैं जिन्हें इस वीडियो से मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।